प्रश्न 1। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी? ए 8, बी 10, सी 11, डी 0, एक भी नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी 0, एक भी नहीं। प्रश्न 2। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी LM सिंघवी समिति, डी सरकारिया आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न 3। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। प्रश्न 4। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका USA, बी पूर्व सोवियत संघ RSSR रूस, सी आयरलैंड, डी ब्रिटेन। सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व सोवियत संघ USSR या रूस। प्रश्न 5। भारतीय संविधान के किस भाग, पाठ और अनुच्छेद आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, बी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, सी भाग 4A अनुच्छेद 51A, डी भाग 5 अनुच्छेद 52। सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग IVA अनुच्छेद 51A। प्रश्न 6। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 44वें संशोधन, बी 86वें संशोधन 2002, सी 92वें संशोधन, डी 97वें संशोधन। सही उत्तर है ऑप्शन बी 86वें संशोधन 2002। प्रश्न 7। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। प्रश्न 8। इनमें से कौन सी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी लेकिन उसे 42वें संशोधन में शामिल नहीं किया गया? ए कर अदायगी को मौलिक कर्तव्य बनाना, बी पर्यावरण की रक्षा करना, सी राष्ट्रगान का सम्मान करना, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर अदायगी को मौलिक कर्तव्य बनाना। प्रश्न 9। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति नेचर कैसी है? ए ये न्यायोचित हैं, बी ये गैर न्यायोचित हैं, सी अदालतें इन्हें सीधे लागू कर सकती हैं, डी ए और सी दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन बी ये गैर न्यायोचित नॉन जस्टिसिएबल हैं। प्रश्न 10। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? ए केवल नागरिकों पर, बी केवल विदेशियों पर, सी नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, डी केवल सरकारी कर्मचारियों पर। सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल नागरिकों पर। प्रश्न 11। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना और उसकी रक्षा करना ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है?
ए संविधान का पालन करना, बी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, सी मतदान करना, डी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतदान करना। प्रश्न 13। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये प्रावधान कहाँ दिया गया है? ए मौलिक अधिकारों में, बी नीति निदेशक तत्वों में, सी मौलिक कर्तव्यों में, डी प्रस्तावना में। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों में। प्रश्न 14। किस मौलिक कर्तव्य में महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करने, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन की बात कही गई है? ए अनुच्छेद 51 ए सी, बी अनुच्छेद 51 ए ई, सी अनुच्छेद 51 ए जी, डी अनुच्छेद 51 ए एच। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 51 ए ई। प्रश्न 15। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोरारजी देसाई, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, बी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सी देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, डी हमारी सामासिक संस्कृति कॉम्पोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। प्रश्न 17। वर्मा समिति का संबंध किससे है? ए पंचायती राज से, बी मौलिक अधिकारों से, सी मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से, डी केंद्र राज्य संबंधों से। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से। प्रश्न 18। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, ये कौन सा कर्तव्य है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। प्रश्न 19। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 48 ए, बी अनुच्छेद 51 ए जी, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 50। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 51 ए जी। प्रश्न 20। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए संसद कानून बनाकर इन्हें लागू करवा सकती है, बी इन्हें परमादेश रिट द्वारा लागू किया जा सकता है, सी ये मूल संविधान का हिस्सा थे, डी ये सभी व्यक्तियों, नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद कानून बनाकर इन्हें लागू करवा सकती है। प्रश्न 21। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ये मौलिक कर्तव्य किस सूची में है? ए अनुच्छेद 51 ए एफ, बी अनुच्छेद 51 ए एच, सी अनुच्छेद 51 ए आई, डी अनुच्छेद 51 ए जे। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 51 ए जे। प्रश्न 22।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट कब पारित किया गया था? ए 1950, बी 1971, सी 1976, डी 2002। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1971। प्रश्न 23। भारत के संविधान में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर वायलेंस, कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। सही उत्तर है ऑप्शन सी 9वां। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, बी देश की रक्षा करना, सी भाईचारे की भावना का विकास करना, डी संविधान का पालन करना। सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। प्रश्न 25। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए सरकार को असीमित शक्तियां देना, बी न्यायपालिका की शक्तियों को कम करना, सी विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर लगाम लगाना और नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करना, डी मौलिक अधिकारों को निरस्त करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी विध्वंसक और असंवैधानिक गतिविधियों पर लगाम लगाना। प्रश्न 26। 11वां मौलिक कर्तव्य 51A के माता पिता या संरक्षक गार्जियन को क्या जिम्मेदारी देता है? ए बच्चों को 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा देना, बी 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, सी बच्चों को रोजगार देना, डी बच्चों का स्वास्थ्य बीमा करवाना। सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चों को शिक्षा। प्रश्न 27। इनमें से किसे कर्तव्य और अधिकार दोनों माना जाता है? ए संपत्ति का अधिकार, बी मतदान का अधिकार, सी प्राथमिक शिक्षा, डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। प्रश्न 28। संविधान के किस भाग में कहा गया है कि धर्म, भाषा और प्रबंध के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव से परे भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निदेशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर है ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। प्रश्न 29। क्या संसद मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर सजा, पेनल्टी या पनिशमेंट का प्रावधान कर सकती है? ए हां, संसद ऐसा कानून बना सकती है, बी नहीं, ये गैर न्यायोचित हैं, सी केवल राष्ट्रपति सजा तय कर सकते हैं, डी केवल सर्वोच्च न्यायालय सजा दे सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए हां, संसद ऐसा कानून बना सकती है। प्रश्न 30। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, बी ये भाग 4A में है, सी स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, डी 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी।